Good day to everyone watching my video and welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन की तरफ के दो दृष्टिकोण के बारे में है. द टू अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ फॉर बीकॉम थर्ड ईयर इन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इनिशियली कहा जाता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कि वित्तीय प्रबंधन कोई सब्जेक्ट या विषय नहीं था. इन द स्टार्टिंग फेज इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता था. इट वॉज नॉट अ सब्जेक्ट विच वॉज आइडेंटिफाइड डिफरेंटली. जैसे कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है. इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हाउ डिफरेंट स्केर्स रिसोर्सेस आर एलोकेटेड सो दैट अनलिमिटेड वांट्स आर सेटिस्फाइड. मतलब मनुष्य की जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं उनको स्केर्स रिसोर्सेज जो कि संसाधन हमारे पास कम हैं उनमें किस तरह से ढंग से उन संसाधनों को यूज़ में लिया जाए ताकि आपकी अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा कर सकें. इकोनॉमिक्स में हम सारे रिसोर्सेज को पढ़ते थे. बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट खाली फाइनेंस या पैसे से जुड़ा होता था. दैट्स व्हाट इज रिटन. सेम इज सेट फॉर एफएम. इकोनॉमिक्स में सारे रिसोर्सेज काउंट अप होते थे लेकिन एफएम में खाली फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि खाली आपके वित्तीय संबंधित वित्तीय संसाधनों के बारे में पढ़ा जाता था. अब दो अप्रोचेस या दो दृष्टिकोण आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं. वो दो दृष्टिकोण के नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल का मतलब आधुनिक और परंपरागत, ये दो चीज़ें चलती हैं. तो पुरानी और परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो 1950 तक चलता था. कुछ लोग कहते हैं कि 1920s तक चलता था. सो इट्स लाइक कंट्रोवर्सी, इज इट 1920 और 1950, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट इज़ स्टिल 1950. कि परंपरागत जो सोच जो दृष्टिकोण था वित्तीय प्रबंधन को लेकर वो 1950 तक चलता था. इस दृष्टिकोण में हम खाली एक चीज़ पे फोकस करते थे, वो था एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब पैसे को हासिल करना. हासिल वर्ड अगर समझ नहीं आया तो हम सिंपल कह सकते हैं पैसा कहाँ से लिया जाए. इसे कॉरपोरेट फाइनेंस भी कहा जाता था. फिर 1950 के बाद हमारी आधुनिक दृष्टिकोण की एक तरह से जन्म हुआ. इसके अंदर अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट खाली एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है. एक्विजिशन के साथ एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन, ये दो टर्म्स और जोड़े गए. इनको हम अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की. जैसा कि हमने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, इट वॉज फोकसिंग ओनली ऑन एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. इसका मतलब है इसका फोकस किस चीज़ पे था, खाली कि वित्त के अर्जन से कहाँ से पैसा लिया जाए. इसके लिए भीतर और बाहर दोनों तरीकों को यूज़ किया जाता था. मतलब इंटरनली अगर आप पैसा अरेंज कर सकते हैं जैसे अपने रिजर्व्स के थ्रू, आपने जो रिजर्व फंड कैपिटल रिजर्व मेंटेन किया है उससे ही पैसा वापस से यूज़ किया जा सकता है, या एक्सटर्नली शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू, या दोनों ही तरीकों को आप यूज़ कर सकते हैं. ये कहना था ट्रेडिशनल अप्रोच का, जो किस पे फोकस करती थी, खाली एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट यानी कि वित्त के अर्जन से रिलेटेड था. इस दृष्टिकोण की कुछ लिमिटेशंस मानी जाती हैं, तभी मॉडर्न अप्रोच का क्रिएशन हुआ. इसकी लिमिटेशंस कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की है. सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये अप्रोच खाली फंड्स के प्रोक्योरमेंट तक ही, खाली फंड्स को अवेलेबल कराने तक ही लिमिटेड थी. वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाती थी कि फंड्स पैसा अरेंज कर लिया वो ओके है, बट उस अरेंज किए हुए पैसे को कहाँ पे यूज़ किया जाए, जैसे हिंदी में कहते हैं आवंटन, उस चीज़ को यहाँ पे दृष्टिकोण में इग्नोर किया गया. तीसरी लिमिटेशन, इस अप्रोच ने खाली बाहर वाले आउटसाइडर्स के बारे में ही स्टडी करवाया, क्योंकि वही लोग तो पैसा लगाते हैं जैसे इन्वेस्टर्स, निवेशक, बैंकर्स एक्सेट्रा. इंटरनल डिसीजंस को हमने टोटली इग्नोर किया, जो कि मॉडर्न अप्रोच ने हमें सपोर्ट किया. बिकॉज मॉडर्न अप्रोच में पैसे को अरेंज करने के साथ साथ उन्हें ढंग से लगाना भी आता था, जो कि इंटरनल आंतरिक निर्णयों में शामिल होता था. और एक सबसे बड़ी लिमिटेशन इंटरनल के अंदर आता है हमारा फंडा वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी. ये वो पैसा होता है जो डेली नेसेसिटीज़, डे टू डे वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है, और इसका अरेंजमेंट भी
आपको अपने अंदरूनी पैसे को ढंग से एलोकेट करके ही करना होता है, जो कि यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ने इग्नोर किया. नाउ आफ्टर सम टाइम पीरियड केम दी मॉडर्न अप्रोच फ्रॉम 1950s. अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी? मॉडर्न अप्रोच ने एक फ्रेमवर्क दिया डिसीजन मेकिंग को. इसके अंदर 3 पॉइंट्स हाईलाइट हुए. सॉरी, वापस यूज़ कर लेती हूँ. एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? आपने अधिकरण, अर्जन, कहाँ से पैसा अरेंज किया. एलोकेशन. एलोकेशन का मतलब अब जो अरेंज किया पैसा है आप उसे किस किस चीज़ में लगा रहे हो. एंड थर्डली एप्रोप्रिएशन, विनियोग. दैट मीन्स अब जो पैसा वापस से आपने प्रॉफिट कमाया उसे रीयूज़ कर रहे हो, तो उसे कहाँ कहाँ कितना कितना डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, उसमें से कितना पैसा प्रॉफिट में लगा रहे हो. इन तीनों को एक बार हम फिर समझते हैं. एक्विजिशन का मतलब हुआ पैसा कहाँ से आया, यानी कि शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू. एलोकेशन का मतलब उन्हें किस पे लगाया गया. एसेट्स खरीदे गए, पुरानी लाइबिलिटीज़ को पे किया गया. एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो प्रॉफिट हमने वापस कमाया उस प्रॉफिट में से हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, कितना रिजर्व दे रहे हैं और कितना पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इसने 3 एरियाज को एक साथ कैप्चर किया. दिस न्यू अप्रोच वॉज अ ब्रॉडर सेंस. डेफिनेटली अगर ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर कर रही है तो ये व्यापक दृष्टिकोण होगा और इसमें मैनेजमेंट का सारा इंटीग्रल पार्ट भी शामिल होता था. Now, the modern approach can also be divided into 4 decisions. हम कहते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसने क्या किया, जो एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ है, इनको अगर हम करना चाहें तो 5 फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला फंक्शन है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हम बात करना चाह रहे हैं कि पैसा कहाँ पे लगाया जाए. वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग. ये टर्म अभी आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि हाउ द कैपिटल शुड बी बजटेड. बजट कैसा बनना चाहिए, कितने पैसे एसेट में लगने चाहिए, कितने पैसे लाइबिलिटी में. फाइनेंशियल डिसीजन ये बात करता है कैपिटल के स्ट्रक्चर की, हमारे पूंजी के ढांचे की, कि हमारा कैपिटल किस तरीके से बनाया गया है, शेयर्स के थ्रू, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स के थ्रू. थर्ड है डिविडेंड डिसीजन, लाभांश से रिलेटेड हमारे निर्णय. डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितना पे करना चाह रहे हैं, अच्छा अमाउंट, कम परसेंटेज, रेगुलर या बीच में गैप रखना चाहते हैं. एंड फोर्थली लिक्विडिटी डिसीजन. ये ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे, जिनको मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. दे वर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब वित्तीय संबंधित, डिविडेंड लाभांश, एंड लिक्विडिटी मतलब तरलता. तरलता में हमने समझा था कि हमें कुछ पैसा कैश में भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट, जैसे वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें, वो रहती हैं. उस वक्त अगर हमारा पैसा करंट एसेट्स में ना लग के फिक्स्ड एसेट्स में लगा होगा तो हमारे पास इमीडिएट कैश नहीं आ पाता. इन चारों के बारे में अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो पुराने वीडियो को आपको चेक करना पड़ेगा, विच इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो सम अप करके हम क्या कह सकते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच खाली प्रोक्योरमेंट, पैसे के अर्जन से रिलेटेड थी कि पैसा हमें लाना है, कहाँ से लाना है. जबकि मॉडर्न अप्रोच पैसा लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, फिर किस पे लगाया जाए, थर्डली कितना डिविडेंड दिया जाए, कितना कैश रखा जाए, इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते हुए आती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.